Hey everyone, so वेलकम टू पेनिका पॉइंट। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? ओप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। सो आज सुबह में मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग तो चलिए, गुड आफ्टरनून आप लोगों को। हम न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 टॉपिक हम करेंगे। इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी टारगेट अंडर CBD हम देखेंगे। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी टारगेट, इससे पहले भी हम ये इसको लेके हम पढ़े ही थे, लेकिन फिर भी देखिए, इंडिया जो है एक बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें कहा है कि जो भी टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर है उसको कम से कम 30% को प्रोटेक्ट करना, और जो भी हमारे कोस्टल और मेराइन एरिया है 30% कम से कम प्रोटेक्ट करना है। कब तक? 2030 तक। यही हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट है। एक SAP अनवील हुआ 16th UN इन्वायरमेंट कैली कोलंबिया में, मतलब हमारा ये चल रहा है कॉन्फ्रेंस। इसमें 23 नेशन का टारगेट है, सब एक साथ सबके द्वारा बोला गया। 23 ग्लोबल गोल सेटअप किया गया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल में। अडॉप्ट किया गया कब? 15 कॉन्फ्रेंस 2022, जब कनाडा में चल रहा था। CBD क्या है हम देख लेते हैं। ये इसका स्थापना 1992 में, जब रियो डी जेनेरियो में और समिट चल रहा था तब, और ये UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत आता है। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसका एक पर्पस ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व करें। 1993 से ये है। रेटिफाई किया गया 196 नेशन के द्वारा, गवर्न होता है कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा, और सेक्रेटरीट इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस तरीके कंजर्व करें, हम किस तरीके से बायोलॉजिकल का सस्टेनेबल डाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज कर सके, हम जो भी हमारे बेनिफिट्स हम इन्वायरमेंट से बायोडाइवर्सिटी से ले रहे हैं, तो एक फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो। एक कार्टाजिना प्रोटोकॉल 2000 में आया था, फिर नागोया प्रोटोकॉल 2010 में। सारा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। एक ही टारगेट भी आया था बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसमें 20 एम्बिशियस प्लान्स थे, रूल्स थे, और अभी तक उसको मतलब अचीव हो रहे हैं। और इंडिया का बायोडाइवर्सिटी टारगेट CBD में और इसको ना 2-3 थीम पे रखा है। पहला थीम में है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के जो है थ्रेट है, उसको हम थ्रेट को कैसे कम करें। हम बायोडाइवर्सिटी के लिए जो इंसानों के द्वारा एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ का इस तरीके से तो उस थ्रेट को हम कम करें। सेकेंड थीम रखा गया कि किस तरीके से लोगों की ज़रूरत को पूरा करें और सस्टेनेबल यूज करते हुए, और हम बेनिफिट शेयर कर, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और थर्ड थीम है टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो थोड़ा सा ये तीनों थीम, और फिर कहाँ अभी इस बार होने जा रहा है ये कैली कोलंबिया, और ये था इंडिया का बायोडाइवर्सिटी अंडर CBD। अगला न्यूज़ है 99 सिटीज़ रिकॉर्डेड पुअर एयर क्वालिटी ए डे आफ्टर दिवाली। हम लोग देखें कि दीपावली में कितने पटाखे छोड़े गए। तो उसमें दीपावली के अगले दिन 99 सिटीज़ में एयर क्वालिटी का पुअर रिकॉर्ड किया गया। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से, ये तो न्यूज़ में आया था, हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या पॉल्यूटेंट होते हैं, किस तरीके से होता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2014 में शुरुआत किया गया इस इंडेक्स को, ताकि जो भी इंडिया में एयर क्वालिटी हैं स्टेट के, UT के या ऑल ओवर कंट्री के, हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सके। इसमें 6 कैटेगरी है: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सिवियर। तो इस तरीके से अभी तक 6 कैटेगरी है, और इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को, इस कैटेगरी में 8 पॉल्यूटेंट्स को मापा जाता है, देखा जाता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में इसका क्वांटिटी बढ़ा है, घटा है। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, ओजोन, NH3, लेड,
PB जिसको कहते हैं, एक AQI रेंज में क्या होता है, 0 से 500 स्केल होता है, इसी पर मेजर होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डेवलप किया था। इसी तरीके से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है। फिर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब पैमाने पर देखा जाता है। और फिर WHO भी इसके मतलब इस पॉल्यूशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी मॉनिटर किया जाता है। एक है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये हम न्यूज़ में आया था तो थोड़ा सा हम देख लिए कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ था और कितनी कैटेगरी। तो स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस किया था 2014 में, और 6 कैटेगरी में देखा जाता है, और इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स के डाटा को रखें। एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और यहाँ जो है हाल ही में न्यूज़ में आया था कि इसमें यहाँ ना 8 एलिफेंट्स का डेथ हो गया, और इसके पीछे क्या वजह है, कैसे है, तो वो तो न्यूज़ में आया, लेकिन हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क को हम अच्छे से देखेंगे। ये विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में पड़ता है, उमरोई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। स्टेटस इसको नेशनल पार्क 1968 में बना, टाइगर रिजर्व 1993 में बना, और ये खास करके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर के डेंसिटी और जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर इंडिया या वर्ल्ड में कह लीजिए तो रॉयल बंगाल टाइगर का यही है, इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में। सोन रिवर यहाँ से पास करता है, और ये यहाँ है मॉइस्ट और मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगर वो मतलब कौन से यहाँ जानवर हैं तो एलिफेंट, लेपर्ड, सांभर, नीलगाय, ये सब है। 50 गोट्स को भी ट्रांसलोकेट किया गया था कान्हा से बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2011 से 12 में। चूँकि एलिफेंट्स का डेथ हुआ है एलिफेंट्स का, तो एलिफेंट्स का हम थोड़ा देख लेते हैं। ये 2 तरह के एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट देखने को मिलते हैं, इंडेंजर कैटेगरी में आता है। और सबसे हाईएस्ट अगर नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखा जाए तो कर्नाटक में 6395, 6395। और एशियन एलिफेंट इंडेंजर है, अफ्रीकन एलिफेंट भी इंडेंजर, अफ्रीकन में भी 2 तरह से बांटा गया है। एलिफेंट ये इसका गेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, लंबा कहने का कह लीजिए कितने 22 मंथ्स का होता है, और हर 5-6 साल पे ये मतलब काफ को जन्म देती है। और मेट्रियार्च मतलब होता क्या है कि फीमेल एलिफेंट के द्वारा ही ग्रुप को लीड किया जाता है, और मेल एलिफेंट जो है मतलब लोनली प्लेस्ड होता है और अगर शांत बैठा रहता है, इस तरीके से है। और ये ग्रास से ईटिंग एनिमल है, और ये सीड डिस्पर्सिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इधर मतलब इधर उधर इसका मूविंग करता है, तो सीड डिस्पर्समेंट में भी हेल्प करता है। और यही सब है। अगला है आधार कार्ड नोट प्रूफ ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप जो आधार कार्ड को मानते हैं कि मतलब होता है ना कि कोई इंसान बोल रहा है कि अरे उसका हम आधार कार्ड देखें, उसका वो इतना एज होगा या आधार कार्ड, तो वही सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ से कहा है कि आधार कार्ड को अपना एज के प्रूफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। आधार को डिस्क्राइब किया गया एज यूनिवर्सल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप UDI के द्वारा। ऐसे इस चीज़ को रूल क्या है कि इसको आप एज ए प्रूफ ऑफ एज नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा इससे अच्छा, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 2018 में भी जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को लेके सवाल किया गया था। आधार जो है सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप डोमिसाइल के प्रूफ के लिए नहीं यूज कर सकते। हाँ, ये बहुत सारे गवर्नमेंट के सर्विस बेनिफिट उसमें आपको हेल्प कर सकता है, उसमें आप यूज़ कीजिए। और हाँ, ये इसका वही है क्या कि ये जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम सब में जो लीकेज होता है, फ्रॉड होता है, उस सब को कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करता है। अगर हाँ एज तो नहीं, लेकिन हाँ अगर किसी भी इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को अगर देखना हो, वेरीफाई करना, उसके लिए आसान तरीका है, क्योंकि उसमें तो आइरिस और ये फिंगर, थंब, ये 5 फिंगर का
लिया जाता है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी हेल्प करने में मदद करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी मदद करता है। 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन होता है जो इस यूडीआई के द्वारा इशू किया गया है। बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट है, वही बायोमेट्रिक लेता है। और आधार कार्ड किसी भी पर्सन को इशू हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिया में अगर 6 महीने तक लगातार रह लिया तो उसको आधार कार्ड इशू। आधार कार्ड एक्ट 2016 में आया था। फिर आधार कार्ड मेटा डाटा आया। फिर वर्चुअल आधार आईडी बना। फिर मार्क्स्ड आधार, इस तरीके से। तो वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2016 में ही। 2018 में भी जजमेंट आया था, तो वही सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से माना। फिर एक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। हम गोवा के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर रह चुके गिरीश चंदू, इसके द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन फाइल किया गया, जिसमें कहा गया कि 8 एमएलए जो बीजेपी के ज्वाइन के 14 दिसंबर 2022 को, और रूलिंग पार्टी का स्ट्रेंथ था, जिसे 40 मेंबर में से 28 बीजेपी का ही स्ट्रेंथ था। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी आप कह लीजिए। 52 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल 1985 के द्वारा लाया गया। इसमें वही बोलता प्रोविज़न इसमें दिया गया है कि किस तरीके से एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। फिर 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में कहा गया कि एटलीस्ट कम से कम 2/3 मेंबर पार्टी का मस्ट होना चाहिए मर्जर के समय, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते थे। यही 3-4 न्यूज़ था हमारा डिस्क्वालिफिकेशन मेमो फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बोला है कि आधार कार्ड आप नहीं एज ए प्रूफ यूज से ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। फिर हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखे कि उसने कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है। और फिर देखे दिवाली को 99 सिटीज़ पुअर क्वालिटी में, तो 6 कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाता है, और 2014 में, और 8 पॉल्यूटेंट्स के आधार पर। और इंडिया का बायोडाइवर्सिटी टारगेट अंडर सीबीडी हम देखें कि किस तरीके से और इस बार कहाँ हो रहा है। 15th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, और इस बार 16th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, केली कॉलेज में, और 15th हुआ था कनाडा में। तो यही था आज का न्यूज़ हमारा, न्यूज़ इन डेप्थ में। तो यही 3-4 टॉपिक था आज, उतना ज़्यादा नहीं था, छोटा ही वीडियो है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।